और ये देखो खरगोशों ने बत्तख को तो भगा दिया एक तरफ और खुद सारे ना लगे पड़े हैं बिल्कुल। और ये देखो आज कौन सी गाय के नीचे लग गया। इधर आजा, इधर आ, छोड़, आजा 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 आजा, रुक जा, चल चल उधर। बस ओ भाई कहाँ जा रही, कहाँ चढ़ गई, कहाँ चढ़ गई, चल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। और आज देखो धुंध कितनी ज़्यादा हो रही है। मैं अपने पेट्स खोलने आया था लेकिन धूप देखो कितनी ज़्यादा हो रही है। लेकिन चलो शुक्र है वहाँ पे देखो सूरज आ गया है और सूरज निकलने वाला है। थोड़ी देर में ना धूप निकल जाएगी। और कोको ना रात से ऊपर ही घूम रही है क्योंकि गेट तो बंद हो रहा था नीचे का, और ये रात से ठंड में ही घूम रही है ऐसे ही। और धुंध देखो कैसी हो रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आसपास, बस एक दो घर दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब ना एक काम करते हैं, फटाफट से अपने ना कबूतर खोल देते हैं। और कबूतर खोलने के बाद फिर बत्तख, फिर खरगोश, और उसके बाद मुझे ना फिर हॉस्पिटल जाना है। उसके बाद पूरा दिन टाइम नहीं लगेगा, शाम के टाइम आऊँगा और शाम के टाइम देखूँगा फिर अपने पेट्स को आके। और ये देखो इसको खाती है, ये जो बकरी पोटी करती है ना हमारी कोको, ये खाने लग जाती है। अब ना एक काम करता हूँ यार, कबूतर खोल देता हूँ पहले तो, तब तक धूप भी निकल जाएगी थोड़ी देर में। और उसके बाद मैं नहा धो के सीधा हॉस्पिटल चला जाऊँगा, क्योंकि पूरा दिन घर पे रह के ना बोर हो चुका हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और रात को भी मैं जाता हूँ अपने मेडिकल स्टोर पे जहाँ पे मैं पहले से काम करता हूँ, लेकिन दिन में अब मैं जाने लग गया हूँ हॉस्पिटल, इसलिए मेरा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ अपने सारे पेट्स को ना सुबह सुबह दाना वाना डाल देता हूँ, ताकि ये बेचारे आराम से दाना खा लें और फिर इनको पूरा दिन कोई दिक्कत ना हो। ठंड में तो इनको एक टाइम ही देना पड़ता है दाना, क्योंकि इतना बड़ा दिन नहीं होता और रात तो कट ही जाती है बस जैसे तैसे करके। अब हमारे कबूतर बाहर आ जाएंगे और इनके बाहर आते ही इनको दाना डाल देंगे, क्योंकि दाना कल का बचा पड़ा है। और उसके बाद फिर बत्तख खोल दूंगा, बत्तख भी दाना खा लेगी, कबूतरों को कर दूंगा बंद। और जो हमारे खरगोश हैं उनको डाल दूंगा मैं नीचे से लाके घास, जो हमने इनके लिए हरा घास लाया हुआ है। दोस्तों हमारे कबूतरों का दाना ना यहाँ पे रखा है और कबूतरों की ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही बाहर आने की। तो मैं सोच रहा हूँ इनको ना यहीं पे डाल देता हूँ उनके घर में दाना, ये आराम से यहीं पे खा लेंगे। और उसके बाद ना फिर इनको पानी रख दूंगा यहीं पे। आओ 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 आओ, तो यहीं पे डाल देता हूँ, मैंने अंदर ही डाल दिया इनके घर में ना दाना। फिर चिल्ली को बोल दूंगा, चिल्ली आ जाएगा जब धूप निकल जाएगी ना, चिल्ली खोल देगा कबूतर आके, और यहीं पे पानी रख दूंगा इनके लिए, ये बेचारे आराम से यहीं पे खा लेंगे। बत्तख तो बाहर आ जाएंगी, बत्तख की दिक्कत नहीं है, बत्तख तो यहीं पे आके खा लेगी। उनके आगे पानी रख दूंगा और दाना यहीं पे रख दूंगा। और जो हमारे खरगोश हैं उनको भी खोल दूंगा थोड़ी देर, वो भी दाना वाना खा लेंगे। कबूतरों को दाना ना अंदर ही डाल दिया है, इन्होंने आधा तो खा लिया, आधा ऐसे ही छोड़ दिया, और काफ़ी सारा दाना रखा है आज तो यहीं पर डाल देता हूँ। और इनको ना ऐसे ही खोल के छोड़ देता हूँ और गेट कर देता हूँ इनका बंद, ताकि ये बाहर ना निकले, नहीं तो हमारे खरगोश फिर अंदर घुस जाएंगे और ये बाहर भागेंगे। ठंड वैसे ही हो रही है, धूप नहीं निकली बिल्कुल भी। चिल्ली को बोलना पड़ेगा दोपहर के टाइम वो आएगा यहाँ पे और इनको बाहर निकालेगा, दाना वाना डाल देगा निकाल के। और फिर मैं भी आ जाऊँगा 2:30 बजे तो, और उसके बाद मैं फ्री हूँ। फिर उसके बाद अपने पेट्स को देखेंगे आके। और कुछ नहीं पता, हॉस्पिटल का ऐसे ही होता है यार, कभी टाइम ना लगे। तो एक काम करता हूँ, अपने कबूतरों का ना इंतजाम यहाँ से करके ही निकलता हूँ और इस गेट को कर देता हूँ बंद, ताकि यहाँ पे बिल्ली ना घुसे और ना ही हवा घुसे। अब एक काम करता हूँ, ये जो दाना बचा है ना इसको रख देता हूँ बत्तख के लिए यहाँ पे, और बत्तख आती ही खा लेगी। और बत्तख के बाद ना सीधा खरगोश खोल दूंगा। और इसको देखो, इसके खाने की चीज़ है, एकदम से भाग के आती है। तो अब एक काम करता हूँ यार, अपनी ना बत्तख खोल देता हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इसलिए मैं अपनी ये मोटे वाली जैकेट पहन के आया था जिसके ऊपर कैप है, और नहाना भी है मुझे। जल्दी से जाकर, जल्दी से पहले तो अपने पेट्स को खोल देता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। फिर नहा धो के हमारी बत्तख ना बाहर आ जाएंगी। वैसे तो सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, बत्तख को तो ठंड लगती नहीं है। अब ये बाहर आ जाएगी और कोको को देख के बाहर नहीं आ रही। इधर आ जा कोको, तू इधर आ जा। तो हमारी बत्तख ना बाहर आ जाएंगी, इनको खोल के दाना वाना खिला के थोड़ी देर में इनको भी बंद कर दूंगा। और तब तक धूप भी निकल जाएगी। जब चिल्ली स्कूल से आएगा वो खोल देगा 2-2:30 बजे के आसपास, इतना मैं भी आ जाऊंगा हॉस्पिटल से। और बत्तख को बुलाने का तरीका ना, इसको ऐसे कर दो और एकदम से भाग के आती है बत्तख, वो देखो वो आ गई है। और यहाँ पे रख देता हूँ ये कटोरा, अब ये ना आके जल्दी से खा लेंगी। और डर रही हैं बहुत ज़्यादा कि इतनी जल्दी आज कैसे खोल दिया हमें। अभी आती पानी पिएगी पहले तो, और रात का रखा है पानी, और पानी भी ले आता हूँ भर के थोड़ा सा ताज़ा नीचे से, ताकि इनको ताज़ा पानी मिल जाए। तब तक ये दाना वाना भी खा लेंगी। और कुक्कू को ना साथ लेके जाना पड़ेगा, कुक्कू के पीछे भागती है, परेशान करती है इन बेचारियों को। और ये देखो खरगोशों ने बत्तख को तो भगा दिया एक तरफ, और खुद सारे ना लगे पड़े हैं बिल्कुल। और इनकी ना एक फ़ीमेल यार, ये जो वाइट वाली फ़ीमेल है, कुक्कू से डर के ना अंदर ही बैठी है। कल कुक्कू भागी थी ना उसके पीछे, और कुक्कू सामने ही बैठी है वहाँ पे देखो, और सीधी उसकी नज़र वहाँ पे है हमारे खरगोश के ऊपर। फ़िलहाल ना फीमेल बाहर आ गई है, और उसको ना मैं यहीं पे ले आता हूँ, यहीं पे ला के छोड़ देता हूँ, वो भी बेचारी दाना
खा लेगी। यहाँ पे बैठी थी अभी और मुझे देख के दोबारा फिर वहीं पर घुस गई। इसको ना बाहर निकाल लेता हूँ, देखता हूँ कैसे निकलेगी ये। इसको ना देख के बाहर निकालना पड़ेगा, मेरा तो हाथ भी नहीं जा रहा है यार, अंदर तक निकाल लेता हूँ फिर भी बाहर ना। इसको कहाँ गई ये आ गई हाथ में, ये देखो ये आ गई। इसके ना कान ही पकड़ने पड़ेंगे और कान पकड़ के ऐसे उठा लेता हूँ और ये फिर भागेगी नहीं तो मेरे हाथ में से छुट के इसको बेचारी को यहाँ से पकड़ के वहाँ पे छोड़ देता हूँ इनके दोस्तों के साथ, ताकि ये भी आराम से दाना खा ले इधर आ जा। और ये देखो कुक्को तो यार इनको परेशान करके रखती है बेचारों को, पता नहीं क्या बिगाड़ रखा है कुक्को का इन्होंने। और जब ये छोटी थी ना तब नहीं ये बिल्कुल भी दंगा करती थी इनके साथ, क्योंकि हमारा जो खरगोश है चिंटू के पापा हैं जो हमारे, वो ना इसको कूद के लात मारते थे और ये भाग जाती थी फिर। तब तो ये बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन अब नहीं डरती, अब तो उनके पीछे भागती है एकदम से। दोस्तों फिलहाल आ गया हूँ मैं गाय के घर पे और घास वास तो काट दिया है सब। आज पापा ने चलाई मशीन, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल गया हुआ था, अभी अभी आया था बस कि घास काटते हैं जाके। और फिलहाल घास काट दिया है, मैं ना गाय लेने जा रहा हूँ। और गाय आज मैं लेने जा रहा हूँ अपने बच्चे वाली, जो हमारी गाय ने बच्चा दिया हुआ है, तो उसको खोल के लाता हूँ पहले। और उसको खोलने के बाद फिर अपनी 3 गायें और खोलूँगा। 4 की 4 गायें ना हमारी धूप में बंध रही है और सुबह ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। और आज हमारी जो बच्चे वाली गाय है, बच्चा और गाय हमने दोनों एक जगह बांध दी है। गाय तो यहाँ पर बंध रही है और बच्चा वहाँ पर बंध रहा है। बस मैं 1 घंटे की छुट्टी ले के आया था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम हो जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इस वाली गाय को ना खोल के जल्दी से लेके चलता हूँ, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर वो वाली। नहीं, इसको लास्ट में लेके जाऊँगा, पहले ये वाली जाएगी इसके बाद। तो इसको खोल के लेके चलता हूँ, उसको बांध के आता हूँ। और बच्चा ना इसका बाद में लेके जाऊँगा, पता क्या, ये ना दूध उतार लेती है, फिर इसका दूध जल्दी निकालना पड़ता है, उस वजह से बच्चा बाद में जाएगा, नहीं तो उसके थनों में लग जाता है फिर। तो मैंने इसको तो खोल दिया है, रस्सी पता नहीं कहाँ फंस गई यार, इसकी रस्सी निकाल लेता हूँ और इसको लेके चलता हूँ। ये ना परेशान करेगी, नहीं तो फिर आराम से लेके जाना पड़ेगा। आज इसके साथ बच्चे नहीं है और बच्चे के बिना ना ये गुस्सा करती है फिर, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको ना आराम से लेके चलता हूँ। आजा आजा इधर। और बस ये रह गया है हमारा चुन्नू, इसका नाम ना मुझे रखना पड़ेगा। और इसका जख्म भी ठीक हो गया अब तो काफ़ी। और ये देखो कान के पीछे बिल्कुल काला हुआ पड़ा है, खुरंड आ रहा है बहुत। और इसको खोल लेता हूँ, इसको खोल के छोड़ देता हूँ और अपनी सिंगों वाली गाय लेके चलता हूँ फिर। और ये देखो आज कौन सी गाय के नीचे लग गया। इधर आजा, इधर आ, छोड़, आजा 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 आजा, उसके नीचे ना लगे, लात मार देगी। आजा बस आजा, इसको छोड़ के आता हूँ गेट तक, तब तक ये अपनी माँ के नीचे लग जाएगा। नहीं तो अब हमारी ये वाली गाय रह गई है, बच्चा और गाय तो मैं छोड़ आया हूँ और हमारा बच्चा दूसरी गाय के नीचे लग गया था दूध पीने। उधर कर मुँह, इसके ना सींगों से ही डर लगता है, बस ये सींग मार देती है मुंह पे। दोस्तों ये जो गाय है ना हमारी, ये तो शांत है बेचारी, ये नहीं कुछ भी कहती। और इसको ना मैं खोल के छोड़ देता हूँ, चल उधर, उधर कर मुँह, बस इसको खोल के छोड़ देता हूँ, ये तो अपने आप चली जाएगी। और जो दूसरी गाय है उसको पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। अब ये तो चली जाएगी और ये जो गाय है ना इसको पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। बिना उल्टी सीधी कूदती है, वो देखो टक्कर मार दी थी, बस बच गई है। इसको पकड़ के लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो छलांगे लगाएगी बुरी तरह से। और ये आफत भी खुल गई है, रुक जा 1 मिनट, देखो भाग रही है भाग रही है, रुक जा रुक जा, बस आजा 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 आजा, बस बस डरा के लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो कूदेगी फिर बुरी तरह और मुझे भगाएगी, खुद भी भागेगी अपने साथ साथ। रुक जा, चल चल उधर, बस। ओ भाई कहाँ जा रही, कहाँ चढ़ गई, कहाँ चढ़ गई, चल चल। ओ भाई कितनी आफत, कितनी आफत, कम से कम 1 किलोमीटर दूर भाग की थी, वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। ये भागी, फिर इसके पीछे दूसरी काले वाली गाय भागी। फिलहाल तो उन दोनों को बांध दिया है, यहाँ पे घास भी डाल दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ना हरा घास ले लेता हूँ अपने खरगोशों के लिए। इन सबको तो घास डाल दिया है और आज तो उसने काफ़ी भगा दिया, मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, मैं इसके पीछे भागा एकदम से। और ये प्लॉट से बाहर जा ली थी, लेकिन शुक्र है फिर भी वापस आ गई। इनको तो घास डाल दिया है, अब चलता है घर और अपने खरगोश को ना घास डाल देते हैं। कबूतरों को तो डाल दिया था सुबह, क्योंकि सुबह ना बहुत ज़्यादा धुंध हो रही थी, इसलिए मैंने उनके घर में ही डाल दिया था। और बत्तख को भी दाना वाना खिला के अच्छे से बंद कर दिया था। बस खरगोश रह गए थे, उनके लिए घास लेके जाते हैं और घास डाल देते हैं जाके घर। फिलहाल जा रहा हूँ मैं घास खरगोशों के लिए लेके, काफ़ी सारा घास ले लिया मैंने। और आज हमारी गाय ना यहाँ पे चढ़ गई थी, सामने देखो यहाँ पे स्कूटी पे, और सारे पैर ना उसने गोबर में कर लिया। दोस्तों फिलहाल आ गया हूँ मैं घर और ये वाला घास ना सारा अपने खरगोशों के आगे डाल देता हूँ। और बकरी वहाँ पे बंध रही है, घास मांग रही है बेचारी, वो भी उसके आगे भी डाल देता हूँ थोड़ा सा घास इसमें से, बाकी घास बचेगा अपने खरगोश के आगे डाल दूँगा। और छत तो किसी ने ना साफ़ कर दिया, शायद मम्मी ने साफ़ कर दी होगी। और कुक्को देखो कहाँ पे घूम रही थी, आवारा हो गया हमारी कुक्को बहुत ज़्यादा। फिलहाल तो सारे खरगोश खोल कर उनको ना घास डाल देता हूँ और बाहर भागेंगे जो तो निकल के मैं, बस 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 कुक्को ने बचा लिया, बस बाहर नहीं भागे। रुक जाओ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, बस
और ये सारा घास ना मैंने इनके घर में डाल दिया है, बस यही रह गए थे, बाकी तो सबको मैंने दाना वाना डाल दिया था सुबह। बाकी हमारे सारे खरगोश अंदर आ गए हैं और ये देखो कहाँ बैठा है चढ़ के ऊपर। इन सबको मैंने घास डाल दिया है, अब शाम तक आराम से खाएंगे और शाम को आके खोलूँगा फिर इनको। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और थोड़ा सा घास ना मैंने इस वाली गोट के आगे डाल दिया था, बाकी तो यार ये गंदा करती है, इसको तो गलत ही बांधता हम यहाँ पे, लेकिन क्या करें इसको भी धूप चाहिए। सुबह से धूप नहीं निकली थी, अब जाके धूप निकली है और ये भी वीरान हो गई है, पूरी पक्की आवारा हो गई है, या दूसरों की छतों पे जाती है यहाँ से अपनी छत पे से।